आज हम भारत के राज्यों के पुनर्गठन के बारे में बात करेंगे। तो ये टॉपिक के हिसाब से बताया गया है कि राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पे किया गया था। तो सबसे पहले भारत के जो राज्यों का गठन किया गया था स्वतंत्रता के बाद, वो भाषाई आधार पर किया गया था। तो उसके लिए भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस.के. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। धर आयोग के निर्णय की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की एक समिति का गठन किया। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। नेहरू, पटेल एवं सीतारमैया जेवीपी समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोटी श्री रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 56 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को रामुलु की मृत्यु हो गई। रामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश की गठन की घोषणा कर दी। तो सबसे पहले जो भाषाई आधार पर राज्य का गठन हुआ था वो आंध्र प्रदेश था। उसका गठन आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ था। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पनिक्कर थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी में पास किया गया। इसके अनुसार भारत में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। नवंबर 1954 ईस्वी को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, येनाम, चंद्रनगर और केरीकल को भारत को सौंप दिया। 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गए। इसके बाद इन सभी को मिलाकर पांडिचेरी संघ का राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन-दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके अभिन्न अंग बना दिया गया। 1 मई 1960 ईस्वी को मराठी एवं गुजराती भाषियों के बीच संघर्ष के कारण बम्बई राज्य का बंटवारा करके महाराष्ट्र एवं गुजरात नामक 2 राज्यों की स्थापना की गई। नागा आंदोलन के कारण असम को विभाजित करके 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड को अलग राज्य बना दिया गया। 1 नवंबर 1966 में पंजाब को विभाजित करके पंजाबी भाषा एवं हिंदी बोलने वाले को हरियाणा 2 राज्य में बना दिया गया। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 30 मई 1987 को गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दिया गया। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ 26वां राज्य, 9 नवंबर 2000 में उत्तरांचल से जो अब उत्तराखंड बोला जाता है, उत्तराखंड 27वां राज्य, 15 नवंबर 2000 को झारखंड 28वां राज्य और 2 जून 2014 को तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य बनाया गया। वर्तमान समय में भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। ये 31 अक्टूबर 2019 से पहले का टाइम था। अब 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया है। क्षेत्रीय परिषद। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। भारत में गठित कुल 5 क्षेत्रीय परिषदों पर सम्मिलित राज्यों के नाम इस प्रकार हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, इसमें है
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली राज्य संघ। फिर है मध्य क्षेत्रीय परिषद, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, इसमें राज्य सम्मिलित हैं। फिर है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, इसमें बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम आदि सम्मिलित है। फिर है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा राज्य, दमन, दीव एवं दादर नागर हवेली इसमें सम्मिलित हैं। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, इसमें आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य और पांडुचेरी संघ राज्य संघ सम्मिलित हैं। अब हम पढ़ेंगे कि नए राज्यों का जो गठन हुआ था वो कब कब हुआ था। 1956 तक जब अपने राज्य बन रहे थे, गठित हो रहे थे, तब तक 14 राज्य बन चुके थे। लेकिन उसके बाद बना आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात 1960 में, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971 में, मेघालय 1972, मणिपुर और त्रिपुरा 1972, सिक्किम 1975, मिजोरम 1987, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 2000 में और तेलंगाना 2014 में बना। इस मैप में हम देख सकते हैं कि राज्यों का पुनर्गठन जो हुआ था वो किस किस तारीख को हुआ था, वो इसमें लिखा हुआ है। अब ये है हमारे केंद्र शासित प्रदेश। तो हमारे केंद्र शासित प्रदेश अब फिलहाल 9 हैं, लेकिन ये पुराना मैप है तो इसमें 7 बनाए हुए हैं। जम्मू एंड कश्मीर के 2 पार्ट इसमें नहीं दिखाए गए, जो कि अभी केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसमें दे रखे हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़। तो जो ये नाम दे रखे हैं ये स्टेट बाय स्टेट के आसपास जो अपने केंद्र शासित प्रदेश है उनके नाम दे रखे हैं। तो इसमें जो सर्किल है, रेड सर्किल, वो अपने केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे है चंडीगढ़, फिर दिल्ली, फिर दमनदीप, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप, पांडिचेरी और अंडमान निकोबार। इसमें जम्मू कश्मीर के टू पार्ट्स हो गए हैं, जो अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, करगिल और लेह। और जम्मू एंड कश्मीर में अनंतनाग, बांदीपोरा, बारामूला, बड़गाम, डोडा, गांदरबल, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, कुलग्राम, पुंछ, कुपवाड़ा, पुलवामा, रामबन, रसाई, राजौरी, सांबा, शोपिया, श्रीनगर और उधमपुर आदि सम्मिलित हैं। इस मैप में वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश अपने सारे दिखाए गए हैं, जैसे ऊपर से जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमनदीप, दादर नागर हवेली, पांडिचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।